बीजेपी में बगावती सुर अब खुलकर सुनाई देने लगे हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अब पार्टी के सीनियर नेता संजीव बालियान ने इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। वो यूपी के उस प्रशासन पर खूब भड़के हैं जहां उनकी ही पार्टी बीजेपी का शासन है। इशारों इशारों में वो ऐसी ऐसी बातें कह गए जिससे कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ के सकौती टांडा में जाट संसद के आयोजन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान यूपी के प्रशासन पर खूब भड़के, जिससे बीजेपी सख्ते में आ गई है। बालियान ने इशारों में कहा कि इस पंचायत को नाकाम करने की खूब कोशिश हुई। पूरी रात प्रशासन की बदतमीजियां सही, इसलिए कि ये हमारे भाई का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। ऐसा नहीं होता तो हम किसी के आगे झुकते नहीं, किसी का दम भी नहीं कि जाटों को झुका दे। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। चुनाव में भी ऐसा हुआ। हारने का गम नहीं है, लेकिन अपमान का दुख है। लेकिन इसका बदला सूद सहित चुकवाएंगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद और ब्याज सहित चुकवाएंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो आप ना भूलने देना, और अगर आप भूलेंगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बालियान के पूरे भाषण में उसकी इसी टिप्पणी की खूब चर्चा हो रही है कि आखिर बदला किससे लेंगे और सूद किससे चुकवाएंगे। चुनाव में हारने की बात की और अपमान का भी जिक्र किया। जिला प्रशासन की बदतमीजियों को सहने की भी बात कही। ऐसे में जब यूपी में उनकी ही पार्टी का शासन है तो फिर कौन उनका अपमान कर रहा है? भाजपा से किसी भी नेता ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया है, लेकिन संजीव बालियान के बयानों को गुटबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर इसे संगीत सोम से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सरथना से संगीत सोम हारे थे और उन्होंने फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट बने बालियान का साथ नहीं दिया और वो भी हार गए। इसके बाद से दोनों के बीच गुटबाजी और बढ़ गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के टकराव में मेरठ, मुजफ्फरपुर 2 जिलों में सीधा असर दिख रहा है और इससे भाजपा कैसे निपट पाएगी। संजीव बालियान ने तो साफ संकेत दिया कि वो झुकेंगे नहीं। जाट समाज की राजनीति में अपना दखल बढ़ाकर उन्होंने मेरठ, मुजफ्फरपुर से आगे निकलते हुए पूरे पश्चिम यूपी में बिरादरी को संकेत दिया। वो भी तब जब जाट संसद के मंच पर जयंत चौधरी ही नहीं आए। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।